नमस्कार। मेरा नाम अनूप चौधरी है। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू में कंप्यूटर साइंस से लेक्चरर हूँ। आज का हमारा जो विषय है माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग, उसका यूनिट 4 का लेक्चर हम आज वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, जिसका मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम के बारे में ये यूनिट है। आज का टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी इंटरफेसिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी इंटरफेसिंग। सो मेमोरी के साथ जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किस तरह से वर्क करता है, उसके बारे में आज की यूनिट 4.3 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इंटरफेस क्या होता है, व्हाट इज एन इंटरफेस। मेमोरी इंटरफेसिंग के बारे में तब डिस्कस कर पाएंगे जब हम जानें कि इंटरफेस क्या होता है। एन इंटरफेस इज ए कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू ए पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। सो जो बिटवीन कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सिस्टम में, उनके बीच में इंटरेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए कोई न कोई पॉइंट बीच में बनता है। एक जब दो कंपोनेंट आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो उस पॉइंट को बोलते हैं इंटरफेस, जो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के कार्य आता है। एंड द इंटरफेस इज एप्लीकेबल एट द लेवल ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के लेवल पे भी ये एप्लीकेबल होता है और सॉफ्टवेयर के लेवल पे भी इसको अप्लाई किया जाता है। So interface allows a component to function independently while using interfaces to communicate with other components. So ये इंटरफेस होने की वजह से, इसकी फैसिलिटी की वजह से क्या होता है कि कंपोनेंट अपना फंक्शन जो है, अपना जो भी कार्य है वो इंडिपेंडेंटली, अपना स्वतंत्र कार्य तो करता ही है, उसके साथ में वह दूसरे कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट करने का कार्य भी कर सकता है। वाइल यूजिंग इंटरफेसेस यानी कि इंटरफेस के माध्यम से दूसरे कंपोनेंट के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है और अपना इंडिविजुअल कार्य जो उसका इंडिपेंडेंटली करने का है वो करता ही है। तो इंटरफेस से कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हो जाते हैं। किस प्रकार से करता है इंटरफेस का यूज करके? वाया एन इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि उस कंपोनेंट का कोई एक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है और उसके साथ कोई प्रोटोकॉल एसोसिएटेड होता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स उसके बनाए हुए होते हैं कि किस प्रकार से ये इनपुट आउटपुट सिस्टम वर्क करेगा। उसका यूज करके वह किसी दूसरे कंपोनेंट से इंटरेक्शन करता है, कम्युनिकेट करता है। तो उस इनपुट आउटपुट सिस्टम को, जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है, उसको कहते हैं इंटरफेस। सॉरी। 8085 कम्युनिकेशन विद मेमोरी। तो मेमोरी से आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो किस तरह से कम्युनिकेट करता है। ये दो अलग अलग कंपोनेंट हो गए, एक माइक्रो प्रोसेसर 8085 एंड एक मेमोरी। इन दोनों कंपोनेंट के बीच में किस तरह से इंटरेक्शन होती है, कम्युनिकेशन होती है उसके लिए क्या इंटरफेस तैयार किया जाता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके लिए 3 स्टेप्स फॉलो की जाती हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द मेमोरी लोकेशन। मेमोरी में कौन सी लोकेशन है जिसको हम बोलते हैं एड्रेस। तो मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करना, सबसे पहले तो ये काम हो गया। वो किसके थ्रू होगा? एड्रेस लाइंस के थ्रू। जो 8085 में 16 बिट की एड्रेस लाइंस होती हैं, 16 एड्रेस लाइंस, उनके थ्रू, उनका यूज करके सबसे पहले हमको वो एड्रेस फाइंड करना होता है, मेमोरी में एक्सेस करना होता है जिस एड्रेस पे डेटा स्टोर किया जाना है या एक्सेस किया जाना है, रीड या राइट किया जाना है। नेक्स्ट स्टेप होती है जनरेट टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल। अब वो एड्रेस फाइंड हो गया, उसके बाद में कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट किए जाते हैं कि रीड ऑपरेशन है या राइट ऑपरेशन है या किस प्रकार का ऑपरेशन है, कितनी क्लॉक साइकिल्स में किया जाना है ना, टाइमिंग मतलब कितने टाइमिंग में होना है। तो वो सिग्नल्स जनरेट किए जाते हैं जो कि कंट्रोल लाइंस के थ्रू जनरेट किए जाते हैं। और तीसरा है डेटा ट्रांसफर अकर्स या डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस, यानी कि डेटा ट्रांसफर रीड या राइट किया जाना है माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू, वो डेटा लाइंस के यूज करके किया जाता है। तो ये तीनों प्रकार की लाइंस है, कंट्रोल लाइंस, डेटा लाइंस एंड एड्रेस लाइंस, ये मिलके बनाती हैं इंटरफेस बिटवीन 8085 माइक्रो प्रोसेसर एंड दी मेमोरी। यहाँ मेमोरी हम किसको कह रहे हैं? मेन मेमोरी को, जो कि प्राइमरी मेमोरी भी कहलाती है। जो 8085 के साथ जो मेन मेमोरी अटैच्ड होती है, उसका इंटरफेस इन लाइंस के माध्यम से बनता है। हम बात करते हैं
8085 इंटरफेसिंग पिंस की, जो 8085 से जो हम बात कर रहे हैं एड्रेस लाइंस, डेटा लाइंस और कंट्रोल लाइंस की, वो किस प्रकार से इंटरफेसिंग पिंस 8085 की होती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हायर एड्रेस बस एंड देन लोअर एड्रेस और डेटा बस। तो ये 16 पिन होती हैं जो AD0 से AD7 एंड देन A8 से A15 तक इनको नेमिंग की गई है। सो AD0 टू AD7 जो है वो लोअर एड्रेस, यानी कि एड्रेस 16 बिट का है, उसकी लोअर बिट्स, जो लोअर बिट्स हैं 8 बिट, तो 16 बिट में राइट मोस्ट जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो हैं वो 8 बिट इस लाइन, इन 8 लाइंस के द्वारा शो की जाती हैं, जो कि इसको ए के साथ डी भी लिख रहे हैं हम, उसमें सिर्फ ए लिख रहे हैं। ए डी का मतलब ये एड्रेस एंड डेटा दोनों का कार्य करती है ये बस, तो इसलिए इसको AD0 से AD7 कहा गया है। और जो हायर 8 बिट्स हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं जो 8, उनको जो है रिप्रेजेंट करने के लिए जो है हायर एड्रेस बस का यूज किया जाता है 8 से A15। ये डेटा बस की तरह कार्य नहीं करती, ये सिर्फ एड्रेस बस ही रहती है, तो इसलिए इसको सिर्फ ए लिखा जाता है एड्रेस को डिनोट करने के लिए। ये एड्रेस एंड डेटा को डिनोट करने के लिए AD से डिनोट किया जाता है। तो ये 16 पिन्स हैं, जिसमें से 8 पिन जो लोअर एड्रेस को स्टोर करती हैं, 8 पिन 8 बिट्स को, वो डेटा बस की तरह भी कार्य करती हैं, और मतलब डेटा भी उसी के थ्रू ट्रांसफर होता है, और उसमें सिर्फ एड्रेस ही जो है ट्रांसफर होता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट जो 8 बिट्स हैं वही सिर्फ A8 से A15 तक। बात करते हैं ALE। ALE जो पिन है वो करती है, वो इसमें हेल्प करती है कि आपकी कब जो है लोअर एड्रेस बिट्स के लिए काम मिली जाएगी ये 8 लाइंस, और कब ये डेटा के लिए काम मिली, डेटा ट्रांसफर के लिए काम मिली जाएंगी यही 8 लाइंस, सेम 8 लाइंस, क्योंकि ताकि इनमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो कि कब ये डेटा बस की तरह इस्तेमाल की जानी है, कब ये लोअर एड्रेस बिट्स की तरह यूज की जानी है। तो उसके लिए जो एड्रेस लैच एनेबल ALE, एड्रेस लैच एनेबल पिन का यूज करके और मल्टीप्लेक्सिंग की जाती है। उसके अलावा इनपुट आउटपुट और मेमोरी पिन है, जो कि बताती है कि जो डेटा ट्रांसफर होना है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से होना है या मेमोरी से होना है। फिर मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस को रीड किया जाना है या राइट किया जाना है उसमें कोई डेटा, उनके लिए ये 2 पिन्स हैं। और रेडी जो है कंट्रोल सिग्नल है ही 8085 के लिए। ये सब पिन्स मिलके इंटरफेसिंग में, ये सब इंटरफेसिंग पिन्स हैं जो इंटरफेस बनाने के काम आती है मेमोरी के साथ। मेमोरी इंटरफेसिंग में ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर की पिन्स काम में आती हैं, जिनमें 16 ये हो गई, ALE हो गई, इनपुट आउटपुट मेमोरी हो गई, रीड राइट एंड रेडी। सो अब बात करते हैं एड्रेस बस की। सबसे पहले है एड्रेस बस है 16 पिन। तो एड्रेस बस ऑफ 8085 में ये किस लिए काम में आती हैं? यूज टू एड्रेस मेमोरी, मेमोरी के एड्रेस को एक्सेस करने के लिए काम में आती हैं, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस के एड्रेस को स्टोर एक्सेस करने के काम में आती हैं। माइक्रो प्रोसेसर 8085 हैज ए 16 बिट एड्रेस बस। तो 16 बिट एड्रेस बस यानी कि 16 पिन्स होती हैं 8085 में, जो 16 पिन जो है वो 16 बिट एड्रेस को डिनोट करती हैं, जिनमें से हायर ऑर्डर एड्रेस जो होती है, जैसे ये एड्रेस है, ये 16 बिट का एड्रेस है, तो इसमें से 8 जो लोअर बिट है, लोअर ऑर्डर एड्रेस जिसको बोलते हैं, उनको AD0 टू AD7 तक की पिन जो है वो डिनोट करती हैं। और हायर ऑर्डर एड्रेस जो है A8 से A15 की जो पिन है, उनके थ्रू हायर ऑर्डर एड्रेस जो है वो बिट्स जो है डाली जाती हैं मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। जब एड्रेस एक बार डाल दिया जाता है, एड्रेस एक्सेस हो जाता है मेमोरी का, तो उसके बाद ये जो लोअर एड्रेस है, लोअर ऑर्डर एड्रेस बिट्स हैं, वो एज ए डेटा बस काम में करने लग जाती है। यानी कि 8085 जो सिर्फ 8 बिट का डेटा बस रखता है। ये 8 बिट जो है वो इन 8 पिन्स के थ्रू हमें ट्रांसफर की जाती हैं माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में। सो डेटा बस यूज टू ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन और डेटा। 8085 हैज ए 8 बिट डेटा बस, जो कि लोअर ऑर्डर एड्रेस बस भी है। यही सेम कभी एड्रेस बस की तरह काम करेगी इसके साथ, या फिर कभी इंडिविजुअली डेटा बस की तरह काम करेगी जो डेटा ट्रांसफर के टाइम। अब हायर ऑर्डर एड्रेस बस जो है वो क्या है? यूनिडायरेक्शनल। द हायर ऑर्डर एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल, यानी कि वो माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ जो है डेटा ट्रांसफर करती हैं। 8 बिट्स जो एक्सेस करने के लिए हायर ऑर्डर जो है एड्रेस, उसको वो यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक ही तरफ उनमें ट्रांसफर होता है डेटा का।
जो एड्रेस बिट्स हैं उनका होता है, डेटा का नहीं होता एक्चुअली। It carries most significant 8 bits of 16 bit address of a memory or input output interface. So input output device या जो memory है उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट, उसके एड्रेस का जो 8 बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स हैं वो कैरी की जाती हैं, जहाँ के जो कि हमने देखा कि जो लेफ्ट साइड की 8 बिट्स हैं वो इसमें कैरी होती है। एड्रेस रिमेन्स ऑन द लाइन्स एज लॉन्ग ऑपरेशन इज नॉट कम्प्लीटेड। जब तक डेटा ट्रांसफर या जो भी ऑपरेशन है वो कंप्लीट नहीं होता तब तक वो एड्रेस जो है हायर ऑर्डर एड्रेस बस में रिमेन रहता है, यानी कि बना रहता है, वो बिट्स उसी प्रकार से मेंटेन रहती हैं उसमें एड्रेस लाइंस में। और लोअर ऑर्डर एड्रेस और डेटा बस क्या है, दिस बस इज बाई डायरेक्शनल, क्योंकि डेटा ट्रांसफर माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में भी हो सकता है या मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में भी हो सकता है, वो एक्सेस करे, रीड करे या राइट करे, उस पर डिपेंड करता है। सो इसलिए ये क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। एंड वर्क्स ऑन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बिटवीन एड्रेस एंड डेटा। सो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इसमें यूज की जाती है ताकि एक टाइम पे वो एड्रेस बस की तरह इस्तेमाल की जा सके 8 बिट 16 बिट का एड्रेस एक्सेस करने के लिए, जो कि लोअर ऑर्डर एड्रेस की 8 बिट्स को रिप्रेजेंट करती है। और दूसरे टाइम जब वो एड्रेस एक बार एक्सेस हो जाए तो उसके बाद डेटा ट्रांसफर के लिए वो एज ए डेटा बस बन जाए। तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 ओनली 8 बिट के डेटा को ही सपोर्ट करता है, डेटा ट्रांसफर जो है वो, इसलिए डेटा बस उसमें 8 जो है पिंस ही हैं, जो 8 AD0 to AD7 तक की जो पिंस हैं वो एज ए डेटा बस काम करती हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट क्लॉक, अब किस तरह से देखो ये कभी एड्रेस कभी डेटा बनती है। फर्स्ट क्लॉक साइकिल, क्लॉक साइकिल जब फर्स्ट क्लॉक साइकिल होती है जिसमें कंट्रोल सिग्नल्स भी जनरेट होते हैं, इट सर्व्स एज ए लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स ऑफ मेमोरी और इनपुट आउटपुट एड्रेस। जो इनपुट आउटपुट एड्रेस है जो 16 बिट का है, उसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट हैं उनको कैरी करता है ये फर्स्ट क्लॉक साइकिल में, जो ये 8 बिट्स हैं, 8 लाइन्स हैं जो। और दूसरी साइकिल के लिए एंड तीसरी साइकिल के लिए, फॉर द सेकेंड एंड थर्ड क्लॉक साइकिल्स इट एक्ट्स एज डेटा बस एंड कैरीज डेटा। सो फर्स्ट साइकिल में ये 16 बिट की एड्रेस बस बन जाती है, ये दोनों मिलके हायर एंड ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर एड्रेस 16 बिट की एड्रेस बस बन गई। उसके बाद में फर्स्ट क्लॉक में अपने को एड्रेस एक्सेस हो गया माइक्रो प्रोसेसर को, उसके बाद में उसको एज ए डेटा बिट काम में ली जाएंगी, एज ए डेटा बस जो है वो काम करेंगी वो 8 पिंस फॉर द डेटा ट्रांसफर इन दी सेकेंड और थर्ड क्लॉक साइकिल। जब तक कि ऑपरेशन पूरा नहीं होता तब तक ये जो है वो उनमें तो सिर्फ एड्रेस ही रहेगा, लेकिन इनमें जो है अब डेटा का ट्रांसफर होगा सेकेंड और थर्ड साइकिल में, एड्रेस नहीं रहेगा, एड्रेस के लोअर बिट्स हट जाएंगे। सो इस प्रकार से इंटरफेसिंग की जाती है मेमोरी के साथ। अब इसमें जरूरत पड़ती है हमें डीमल्टीप्लेक्सिंग की एंड मल्टीप्लेक्सिंग की। तो इसमें अपन ने यहाँ पे देखा कि किस तरह से एड्रेस और डेटा दोनों का कार्य कर रही है ये, तो इसलिए इसको सेपरेट, डीमल्टीप्लेक्सिंग रेफर्स टू सेपरेटिंग एड्रेस एंड डेटा सिग्नल्स फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशंस। सो डीमल्टीप्लेक्सिंग की जरूरत पड़ती है कब उसको एज ए एड्रेस बस यूज करना है, कब उसको एज ए डेटा बस यूज करना है। तो उनको सेपरेटिंग को ही डीमल्टीप्लेक्सिंग बोल रहे हैं। 8085 performs data transfer using its data lines। 8085 आइडेंटिफाई, अच्छा स्टार्टिंग से क्या होता है, 8085 आइडेंटिफाई से मेमोरी लोकेशन, जैसा हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद डेटा ट्रांसफर परफॉर्म करता है, उसके बाद लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड डेटा बस आर मल्टीप्लेक्स्ड एज, जो है वो सेम लाइन पे हो रही है इसलिए उसको सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है, जो डीमल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है। नेक्स्ट डायग्राम में हम देख रहे हैं जो एड्रेस लैच एनेबल, जो एड्रेस लैच है यहाँ पे उसमें टेम्परेरी स्टोर हो जाती है वो 8 बिट्स एड्रेस की। जो फर्स्ट क्लॉक साइकिल में क्या होता है, फर्स्ट क्लॉक साइकिल्स में 16 बिट की जो एड्रेस लाइंस हैं AD0 to AD7 देन A8 से A15, ये 16 पिंस हैं, ये एड्रेस बस का काम करती हैं दोनों। सो ये एड्रेस जो है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट है, वो किस में स्टोर की जाती है, एक टेम्परेरी एड्रेस लैच में, एक टेम्परेरी लैच में। सो टेम्परेरी जो है पिन, ये जो चिप है इसमें वो 8 बिट स्टोर हो जाती हैं जो माइक्रो प्रोसेसर सेंड करता है। उसके बाद में वो मेमोरी में आगे एड्रेस को एक्सेस करने में काम आती हैं। A0 से लेके A15 तक की जो एड्रेस 16 बिट का एड्रेस है वो
मेमोरी का एड्रेस को एक्सेस करता है, 16 बिट का जो भी एड्रेस है उसको। सो इस प्रकार से जब माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस एक्सेस करने के लिए जब 16 बिट्स जनरेट करता है, वो इन दोनों हायर ऑर्डर एड्रेस बस एंड लोअर ऑर्डर एड्रेस बस के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। लोअर ऑर्डर एड्रेस बस में वो जो है वो लोअर ऑर्डर ये है, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस जो है, जो कि डेटा बस की तरह बाद में हमें काम में लेनी है, उसकी बिट्स को स्टोर कर लिया जाता है एक लैच में और आगे मेमोरी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसी प्रकार से ये डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर ही रही हैं। जो हायर ऑर्डर एड्रेस बिट्स हैं वो ये बिट्स मिलके मेमोरी का एड्रेस एक्सेस करती हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में एड्रेस लैच अनेबल, यानी कि ये जो इसके साथ जो है इस एड्रेस लैच अनेबल का यूज करके यहाँ से इनको एड्रेस को एक्सेस करने के लिए ये यहाँ पे लोअर एड्रेस बिट्स को स्टोर रखती है एड्रेस लैच, लेकिन जो 8D0 to 8D7 जो डेटा बस के रूप में काम में आने लग जाती हैं वो पिंस, तो अब ये डेटा ट्रांसफर के लिए काम में आएंगी यही बसेस जो 8D0 to 8D7 है। सो ये पिन ऐसा क्यों किया जाता है, डीमल्टीप्लेक्सिंग का यूज करके ऐसा करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है ताकि माइक्रो प्रोसेसर की नंबर ऑफ पिंस ना बढ़े, वरना अलग से 8 पिन इसमें लगानी पड़ती जो डेटा ट्रांसफर के लिए 8 बिट के डेटा ट्रांसफर के लिए काम में आती। लेकिन इन्हीं लोअर ऑर्डर एड्रेस बस से को ही डेटा बस की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिससे इस माइक्रो प्रोसेसर में एक्स्ट्रा 8 पिंस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये इसका फायदा है और ये डीमल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू ऐसा कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में डेटा ट्रांसफर हो जाता है। किस प्रकार ये कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो रेड में दिखाए गए हैं, जो कि किस प्रकार का डेटा ट्रांसफर किया जाना है। जब ये जो है लो एक्टिव है, यानी कि अगर ये सिग्नल लो जनरेट कर रहा है तो ये मेमोरी को रीड करने या राइट करने का कार्य करेगा। रीड या राइट क्या ऑपरेशन है, वो जो रीड या राइट जो पिन है उनके लो एक्टिव होने पे उसी प्रकार का डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। रीड होना है तो रीड हो जाएगा, राइट होना है तो राइट हो जाएगा। तो ये सब मिलकर कंट्रोल सिग्नल्स का कार्य करती हैं। ये सिग्नल बताता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा लेना है या देना है, और ये या फिर मेमोरी से ये वाला रीड करना है या राइट करना है। रीड और राइट की जो दो पिन्स होती हैं उनके थ्रू ये कंट्रोल सिग्नल्स हैं। तो इस प्रकार से इंटरफेस किया जाता है मेमोरी चिप को 8085 के साथ। अब हम देख लेते हैं कि वर्किंग किस तरह से होती है इसकी कंट्रोल सिग्नल्स की। जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल्स 4 प्रकार के कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। एक है मेमोरी रीड, एक है मेमोरी राइट, एक है इनपुट आउटपुट रीड एंड इनपुट आउटपुट राइट। तो जब हम मेमोरी इंटरफेसिंग की बात कर रहे हैं तो हमें मेमोरी रीड या मेमोरी राइट कंट्रोल सिग्नल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि या तो हमें मेमोरी से रीड करना है डेटा को या मेमोरी में राइट करना है। इन सिग्नल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मेमोरी रीड सिग्नल किस तरह से जनरेट किया जाता है अगर मेमोरी से डेटा रीड करना है। जो इनपुट आउटपुट और मेमोरी का जो पिन है उसको लो एक्टिव है, यानी कि उसको लो रखा जाता है, जीरो रखा जाता है। क्योंकि जीरो है तो मेमोरी के लिए वर्क करेगा, अगर हाई है 1 है तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए वर्क करेगा वही कंट्रोल सिग्नल, यानी कि मेमोरी से रीड राइट ना करके इनपुट आउटपुट डिवाइस से करेगा। सो अभी फिलहाल ये 0 है तो मेमोरी से करेगा। तो ये मेमोरी से 0 जो है यहाँ पे नेगेशन होके 0 का उल्टा हो गया 1, तो अंदर इनपुट गया 1। अभी रीड और राइट ऑपरेशन उसके साथ में है, तो मेमोरी के साथ रीड या राइट करना है तो रीड सिग्नल भी लो एक्टिव होता है। तो यहाँ पे मेमोरी में लो गया सिग्नल, लो गया तो यहाँ 1 बन गया। 1 1 का क्या है यहाँ पे आउटपुट जो है 1 और उसका नेगेशन बाहर वापस से उसको ये जो है नेगेशन दर्शाता है जो उसको वापस से 0 बना देता है, यानी कि ये बन गया मेमोरी रीड सिग्नल एक्टिव। लो एक्टिव सिग्नल है इसलिए लो होना एक्टिव है, यानी कि 0 सिग्नल आउटपुट आ रहा है तो वो एक्टिव हो जाएगा। इसमें 0 नहीं आएगा आउटपुट, इसमें 0 नहीं आएगा, इसमें जिसमें 1 1 है उसी में सिर्फ आउटपुट जो है 0 आएगा, तो जिसकी वजह से वही लाइन एक्टिव होगी, यानी कि मेमोरी रीड लाइन एक्टिव है, यानी कि मेमोरी रीड कंट्रोल सिग्नल जनरेट हुआ है। बाकी क्यों नहीं होंगे, क्योंकि बाकी में जैसे ये इसमें 0 जा रहा है तो ये तो 1 हो जा रहा है, लेकिन जो रीड सिग्नल है राइट सिग्नल जा रहा है इसमें, तो वो अगर 1 है राइट 1 है तो वो मेमोरी राइट एक्टिव नहीं हुआ, ये भी एक्टिव नहीं हुआ, ये भी एक्टिव नहीं हुआ, मेमोरी रीड एक्टिव हुआ सिर्फ, क्योंकि 0 0 इसी में जा रहा है सिर्फ इनपुट, जिसमें 0 0 इनपुट जाएगा वही एक्टिव होगा सिर्फ, क्योंकि लो एक्टिव सिग्नल है ये। हाई एक्टिव सिग्नल का मतलब होता है जो 1 इनपुट जाने पे एक्टिव होता है वो, लो एक्टिव सिग्नल का मतलब जो 0 इनपुट जाने पे एक्टिव होता है वो। अब नेक्स्ट कंट्रोल सिग्नल जैसे हम मेमोरी राइट के लिए जनरेट करते हैं, तो अब इसमें
इसमें 0 है, लेकिन रीड को हमने यहाँ 1 कर दिया। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, रीड को 0 किया था। तो जो भी सिग्नल जनरेट करना है वो उसको 0 कर दो। राइट सिग्नल जनरेट करना तो राइट को 0 कर दो, क्योंकि लो एक्टिव है, तो लो होगा तो 0, 0 होगा तो एक्टिव। तो यहाँ मेमोरी 0 का मतलब यहाँ मेमोरी एक्टिव है और यहाँ राइट एक्टिव है, तो मेमोरी राइट सिग्नल एक्टिव हो जाएगा। बाकी सब में जो है हाई सिग्नल रहेगा, यानी कि यहाँ आउटपुट जो है इस प्रकार से 1 1 1 रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि उनको एक्टिव ना करके सिर्फ मेमोरी राइट कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा। इसमें भी 0 इनपुट जा रहा है और राइट का इसमें 0 इनपुट जा रहा है, तो सिर्फ 0 इनपुट का मतलब यहाँ अंदर जो है 1 1 एंड सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे आप जिस डायग्राम से देख रहे हो जिसमें भी 1 1 सिग्नल इनपुट हो रहा है यहाँ पे, इस टाइम पे यहाँ पे तो 0 0 है बाहर तो, लेकिन ये जो यहाँ पे गोला जो हम दर्शा रहे हैं, सर्कल जो है, उसका मतलब ये होता है कि जो बाहर से आ रहा है उसको इन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो उसका। तो यहाँ 0 अगर आ रहा है तो उसको हमने 1 कर दिया, यहाँ पे भी 0 आ रहा है तो उसको 1 कर दिया। तो यहाँ से 0 आ रहा था, ये इससे 0 आ रहा था, ये राइट का भी यहाँ से 0 आ रहा था, उसको भी उल्टा कर दिया 1। तो यहाँ 1 1 दिखेगा वो जब बाहर से 0 0। तो जिसमें भी 0 0 सिग्नल बाहर से आ रहा है वो एक्टिव होगा, सिर्फ जो अंदर 1 1 दिखेगा। तो लो एक्टिव सिग्नल का मतलब यही है कि अगर आपने इनपुट आउटपुट और मेमोरी सिग्नल को लो कर दिया, 0 कर दिया, तो यानी कि सिर्फ मेमोरी ऑपरेशन यहाँ पे होना है। सबसे पहली बात ये क्लियर। उसके बाद रीड 1 है, ये लो नहीं है, राइट 1 है, राइट 0 है, इसका मतलब ये लो सिग्नल है। तो मेमोरी के साथ क्या ऑपरेशन हो जाना है, राइट, तो मेमोरी राइट ऑपरेशन होना है। इस प्रकार से कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर। अगर इसमें एक से ज़्यादा मेमोरी यूज़ की जाती है, मेन मेमोरी, जैसे ये 1 किलोबाइट की मेमोरी चिप है, उसके अलावा और भी कई चिप्स यूज़ की जा सकती हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही चिप यूज़ की जाए मेमोरी की। तो यहाँ चिप सिलेक्शन सर्किट यूज़ कर लिया जाता है, और वही A8 से A15 हायर ऑर्डर बस जो है वो तो वो सेम रहेंगी। लोअर ऑर्डर बस जो है वो लैच में स्टोर किया जाएगा उसका जो है सिग्नल, और आगे फॉरवर्ड किया जाएगा मेमोरी को, और उस लैच का काम रहेगा टेम्परेरी स्टोर करके रखना उन बिट्स को। और तब तक ये बन जाएगा नेक्स्ट साइकिल में डेटा बस। तो डेटा ट्रांसफ़र किया जाना है या रीड या राइट किया जाना है, तो ये बाई डायरेक्शनल बन जाएगा। ये इधर से इधर भी डेटा ट्रांसफर हो सकता है, इधर से इधर भी हो सकता है। जबकि ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल, इधर से सिर्फ सिग्नल जनरेट होता है और मेमोरी को मिलता है मेमोरी एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए। नीचे कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो 3 टाइप के मैंने बताया, इनपुट आउटपुट मेमोरी और रीड एंड राइट। तो ये मेमोरी रीड सिग्नल है, ये मेमोरी राइट सिग्नल है। जो भी जिसमें भी 0 0 एक्टिव जाएगा, जैसे अगर यहाँ 0 होगा तो मेमोरी का लिए सिग्नल जनरेट हुआ। अगर रीड के लिए 0 और राइट के लिए 1 है तो रीड हो जाएगा, मेमोरी रीड एक्टिव हो जाएगा। अगर राइट के लिए 0 और रीड के लिए 1 है तो कौन सा एक्टिव हो जाएगा, मेमोरी राइट एक्टिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होते हैं और डेटा ट्रांसफर अकर होता है। सो मेमोरी इंटरफेसिंग में इतना ही है। नेक्स्ट हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ किस तरह से इंटरफेस वर्क करता है माइक्रो प्रोसेसर का, वो देखेंगे। थैंक यू।